अनुभव चक जी, मसला क्या रहा? मुझे एक आंकड़ा मिला लोकसभा चुनाव के कि पूरे देश में 19 के मुकाबले, ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश में 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी से 3% दलित अलग हो गए 24 में। ये देश के फलक पर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 3%। अनुभव चक जी, नहीं, सारी कहानी पलट जाती है। फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से काम थोड़ी चलेगा जी। देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व चिंतित भी है और उसके लिए कोई न कोई नीति बना रहा है। लेकिन आपकी डिबेट में ये कहते हुए उस दल के प्रवक्ता को आरक्षण की बात कहते हुए, दलितों की चिंता की बात कहते हुए अच्छा लगा, जिस दल ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में अपने सांसद से पढ़वाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, जिस दल ने बाबा साहब और बहुजन समाज विजन में तमाम महापुरुषों के नाम पे बनाए गए महानगरों का नाम सत्ता में आते ही बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, उस दल से ये बात करते हुए अच्छा लगा। जिस दल ने जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न करा था वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। कौन कर रहा है? वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी उत्पीड़न नहीं कर रही है। वो किसी को कपी जी, आप अभी बोले थे, आप ध्यान सुन लीजिए, आपको दर्द तो होगा कि आपको लगा है, आपको पता है, आपको लगा है कि आप बोल रहे हैं, इतनी दिक्कत होगा कि आपका समय निकल चुका है, आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपने बीच में बोलने का साहस कर लिया है। आपने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा भरवाने का काम क्यों करा था? क्या दलितों ने, जिन्होंने आपको इतना ज्यादा वोट दिया है, उनसे आप अब माफी मांगेंगे? क्या अखिलेश यादव ने जो भी दलितों के खिलाफ निर्णय लिए थे, जो भी दलितों का अहित किया था, जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं अखिलेश यादव के समय हुई थी, अखिलेश यादव के उस पर चिंता जाहिर करेंगे? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? सीधे सीधे बताइए कपिल श्रीवास्तव, लोकसभा में रिजर्वेशन का बिल अपने सांसद से पढ़वाने का गुप्त करने के लिए अखिलेश यादव माफी मांगने का काम कब करेंगे उस दलित समाज से जिसका अहित अखिलेश यादव के इस निर्णय की वजह से हुआ था? बताइए ना कपिल जी, अमिताभ जी की डिबेट में बताइए कि दलितों का सबसे बड़ा अहित करने का जो कृत्य प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के लोकसभा में अखिलेश यादव ने किया था, उसके लिए आपके नेता अखिलेश यादव दलित समाज से माफी कब मांगेंगे? उस भोले वाले दलित समाज से माफी कब मांगेंगे जिसने आप पर आंख बंद करके आपको वोट देकर अभी भी 37 सीटें जिता दी है? बताइए, 37 सीटें जीतने के बाद क्या आप दलित समाज से माफी मांगने का काम करेंगे? आप बताइए, दलित समाज से माफी मांगे अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे? इधर उधर की बात मत करिए। आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में पढ़वाया था कि नहीं पढ़वाया था? आप ये बताइए कि आपने बाबा साहब, माता रमाबाई अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के नाम पर जो नामकरण हुए थे, उनका नाम आपने बदला था कि नहीं बदला था? आप ये बताइए कि जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, दलितों के गांव क्यों जलाए जाते थे? आपको एक जवाब देना पड़ेगा, और ना सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि अखिलेश यादव को दलित समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तब दलित समाज तब भी शायद माफ नहीं करेगा आपको। आपके गुस्से इतने बड़े हैं, बस यहाँ पर कमी हो गई है। वो समाज बहुत भोला भाला है, उसने आंख बंद करके ये विश्वास कर लिया कि जो मीडिया का नारा देने वाले भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग हैं, उनकी बात पर विश्वास करके उनको वोट देने का काम कर दिया। उनके भोले भालेपन का आपने फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं उनका लाभ उठाकर आज आप 37 सीटें जीत कर अपना कॉलर खड़ा करते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कॉलर खड़ा करने के साथ साथ ये भी बताइए कि माफी कब मांगेंगे? ये बताइए, दर्द की बात मत बताइए, माफी कब मांगेंगे? आज आप विपक्ष में हैं तो दलित हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो सबसे ज्यादा कोड़े अगर किसी को मारने का काम करते हैं तो वो समाज कोई और नहीं होता, वो दलित समाज होता है। जाति देखते ही उनकी ट्रांसफर और पोस्ट साइडलाइन में कर दी जाती है। दलित समाज का अधिकारी होता है, जो हमारे व्यापारी होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, उनकी वसूली करने का काम आप करते हैं। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। कपीश भाई, अनुभव जी, नावेद शिको के पास चलूंगा। एक नावेद शिको, दलितों का और सपा का रिश्ता उत्तर प्रदेश में बहुत कड़वा रहा है, बहुत कड़वा।
मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में या अखिलेश जी के मुख्यमंत्री काल में दलित कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक सामान्य तौर पर ही मान्यता थी कि इनको अब 5 साल प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और ऐसा होता भी था। ठीक, एक मिनट भाई रुक जाइए। ठीक, नावेशी को किसको मिल गई है? ये बात बिल्कुल सच है। इस बात एक बार सुन लो, बात सुन लो। किसको मिली है? प्रमुख मुख्य सचिव बना दिए हैं क्या? सपा की सरकार आएगी, ठीक है, अब आगे कपिल जी, सपा की सरकार आएगी, इस बात की जब पुष्टि हो गई संख्या से 12 में, तो दलितों के गांव में आग लगाई गई, ये भी सच है। तब मुलायम सिंह जी ने अपनी कोठी पर चीफ सेक्रेटरी को बुलवाया था और डीजीपी को कहा था भाई रोको। और इन सब, और प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो आरक्षण बिल था वो फाड़ा गया सपा के द्वारा, ये भी मेरा देखा हुआ है आंख से, गूगल में नहीं। और इन सब के ऊपर ये कि मायावती जी पर जानलेवा हमला, इतना सब होने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना कायांतरण, रूपांतरण किया ना। कर लिया अपने हथियारों के साथ। अब मुझे लगता है कि दलित समाज को, समाजवादी पार्टी को एक इम्तिहान तो देना होगा। नहीं, आप स्वयं बता दीजिए। दलित ने भरोसा कर लिया अखिलेश जी पर, लेकिन अखिलेश जी को इम्तिहान तो देना होगा कि वो दलित उनके पास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यादव। नवेशी को जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, इस बात पे कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दलितों के साथ ठीक नहीं हुआ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और बहुत सारी घटना है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये बातें याद की जाएंगी। बहुत सारी चीजें, मायावती वाली ही घटना नहीं है, तमाम सरकार के फैसलों से लेकर नाम बदलना हो या इस तरह की हिंसा हो, ये सारी चीजें याद की जाएगी। और समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के साथ न्याय नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वक्त का मरहम पुराने से पुराने घाव भर देता है, ये बात भी सच है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया है कि दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को माफ कर दिया है। जिस तरह एक जमाने में सरदार, हमारे सरदार भाइयों के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया था, उनके साथ जुल्म ज्यादतियां हुई थी, उनको भी माफ कर दिया था, सरदारों ने भी माफ किया था। बड़े दिल के होते हैं जुल्म सहने वाले, चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो। उन्होंने उस सत्ता के तख्त पे खड़े होकर हंटर चलाने वालों को वो माफ कर देते हैं। और ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से लगा है कि दलित भाइयों ने माफ किया, और दलित किसी के दबाव में नहीं होते हैं। मेरा अपना जो समझ है, दलित समाज किसी के कहने में नहीं पलटते, वो सेल्फ मेड उनके फैसले होते हैं, वो रोटी पलटते रहते हैं। देखिए, अगर वो किसी के कहने पर कोई फैसले कर रहे होते, निर्णय कर रहे होते, तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी जब एक मंच पर आकर खड़े हो गए थे और ऐतिहासिक गठबंधन जब ये हो गया था, तो उसके नतीजे कहां अच्छे रहे थे? दलित समाज नहीं आया था, लगभग नहीं आया था, ये बात मानना पड़ेगी। लेकिन अब कुछ उनको लग रहा है, उनका खुद का समाज इस बात को तय कर रहा है कि अब हमें नवेश जी को एक लास्ट सवाल, नावेद एक लास्ट सवाल, जो दलित वोट सपा ने एक्वायर किया है, अधिग्रहित किया है, वो 27 में उसके साथ रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों के जो खजाने के मुंह हैं और जो दलित समाज के लिए वो खोल भी चुकी है 10 सालों में, अगर उसका मुंह और बड़ा कर देती है उस खजानों के मुंह का, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर कोई ऐतिहासिक फैसले हो जाते हैं कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ जाए, सरकारी नौकरियों का दायरा बहुत तेजी से बढ़ जाए, निजीकरण पर विराम लग जाए, तो मुझे लगता है कि निर्णय बदल सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं फिर यही कहूंगा कि अपर कास्ट जो है वो बिदक जाएगा। मैं एक छोटी सी 10 सेकंड में एक बात कह दूं कि घर में कभी कभी मेहमान आते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं और खाना बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जब मां आप तर निवाला बचा के रख लेती है, इसलिए समाजवादी पार्टी में यादव और मुसलमानों के लिए तर निवाला बचा के रख लिया जाता है। यादव और मुसलमानों को पता है वो नहीं बिदकता है, उसको पता है सत्ता में भागीदारी मिले ना मिले, लेकिन लाभ हमें मिलेगा। तर निवाला मां ने छुपा के रख दिया, लेकिन अपर कास्ट कहता है कि मैं तो सामने आकर खड़ा होऊंगा, मेरे सामने कोई नीची जात वाला आकर नहीं खड़ा हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कुछ करती है तो थोड़ा खतरा पैदा हो जाए। जी ठीक है नावेद भाई। उमेश यादव जी, अगर 27 में भी यही कंपोजिशन रहा, खासतौर पर दलित वोटों का, क्या तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा? नहीं? हाँ, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने कमियों को
को समीक्षात्मक तौर पे समझना जानती है, उनको दूर करना जानती है, और इनके परिश्रम का मैं जहां तक जानता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसे ही भारतीय नहीं जनता बन गई। पार्टी समझती होगी तो सबसे पहले तो इन्हीं को दूर कर देगी। देखिए कपिल भाई ये पूर्वांचल अदालत इनकी नहीं है, वजह से ये नहीं, कोर्ट आप नहीं है, कपिल भाई भी मानते ही रुकना नहीं होगा, हो। उमेश यादव, हाँ जी कपिल भाई मानते ही नहीं हो आप, सीनियरिटी का भी ध्यान नहीं रखते हो, जी। उम्र का भी ध्यान नहीं रखते हो। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, अपने कमियों को समझना जानती है, और मुझे भरोसा है कि 2027 तक ये अपनी सारी कमियों को ठीक कर लेगी। और आप इतने अनुभवी देश के बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से परिणामों के बाद जितनी परिश्रम शुरू हुआ है, जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, मुझे भरोसा है